बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप भी मर्दाना कमज़ोरी से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा जवान और ताकतवर दिखें? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसमें आपने सिर्फ सौंफ के साथ ये 3 चीज़ें मिलाकर खानी हैं और आपकी खोई हुई ताकत ऐसे वापस भागती हुई आएगी कि मर्दाना ताकत बहाल हो जाएगी और कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे, इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना, क्योंकि हम ना सिर्फ इस नुस्खे की तैयारी का तरीका, इस्तेमाल का सही वक़्त बताएँगे, बल्कि वीडियो के एंड पर मैं आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताऊँगा, जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो चीज़ देखे बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हाँ, अगर आपके पास वक़्त नहीं है या आप ये नुस्खा खुद नहीं बना सकते, तो बिल्कुल परेशान ना हों। आप हमसे मशवरा कर सकते हैं और हमारा तैयार नुस्खा मंगवा सकते हैं। हमारा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं कि ये नुस्खा आपकी मर्दाना कमज़ोरी में क्या जदोई किरदार अदा करेगा। ये नुस्खा जिस्म के पट्टों को फुलादी ताकत देता है, जिससे मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ख़त्म होती है। यह जिस्म में खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जो मर्दाना अज़ा की कमज़ोरी दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से आसाबी कमज़ोरी, थकन और सुस्ती का नामो निशान भी नहीं रहता। यह कुदरती तौर पर आपके जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को तक़वियत देकर जवानी को देर पा बनाता है। यह वक्ती फ़ायदा नहीं देता, बल्कि जिस्म को अंदर से मुस्तकिल तौर पर मजबूत, चाको चौबंद बनाता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, मर्दाना हार्मोन्स मतवाज़न होते हैं। नाज़रीन, पहले हम ये जान लेते हैं कि सौंफ मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने में क्या अहम तरीन किरदार अदा करती है। क्योंकि लोग इसे मामूली समझते हैं, सौंफ सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए नहीं, बल्कि मर्दाना हार्मोन्स को बढ़ाने में मददगार है। ये मैदे को बिल्कुल दुरुस्त रखती है, क्योंकि जब तक मैदा ठीक नहीं होगा, कोई ताकत की चीज़ असर नहीं करेगी। सौंफ खून को साफ करती है, जिससे जिस्म के तमाम अज़ा तक ताज़ा खून पहुंचता है। ये दिमाग को सुकून देती है और ज़हनी दबाव या टेंशन को ख़त्म करती है, जो कमज़ोरी की बड़ी वजह है। सौंफ का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म की फालतू चर्बी को ख़त्म करके मर्दाना तवानाई को उबारता है। ये जिगर की गर्मी को दूर करती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मर्दाना सेहत से है। सौंफ जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को खारिज करके आसाब को चुस्त करती है। ये मर्दों में वक़्त के साथ आने वाली अंदरूनी सुस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकती है। सौंफ के कुदरती अजदा दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिससे जिस्म का स्टेमिना बढ़ता है। यह आपकी रोज़मर्रा की थकन को मिटाकर रात के वक़्त जिस्म को भरपूर तवानाई फ़राहम करती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस नुस्खे की पहली चीज़ की, जिसका नाम है मगज़ बादाम। और यहाँ इसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल असर नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ जिस्म में वो बुनियाद रखती है जिस पर ताकत खड़ी होती है। बादाम के बगैर ये नुस्खा इसलिए अधूरा है, क्योंकि ये मर्दाना अज़ा के पट्ठों को ना ही ज़िंदगी देता है, ये जिस्म में ज़रूरी और सेहतमंद चिकनाई फ़राहम करता है, जो मर्दाना ताकत के लिए लाज़िम है। बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है, जो मर्दाना तुलीदी निज़ाम को ताकतवर बनाता है।
یہ دماغی خلیات کو مضبوط کرتا ہے، جس سے مرد کا اپنی اعصابی کمزوری پر کنٹرول بڑھتا ہے۔ بادام کا روزانہ استعمال جسم کی ہڈیوں، جوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ جسم کے اندرونی خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کو روک کر جوانی کے اثرات کو قائم رکھتا ہے۔ بادام خون کی نالیوں کو نرم اور لچکدار بناتا ہے تاکہ خون کا بہاؤ مردانہ اعضاء کی طرف بہتر ہو۔ یہ آپ کے جسم کی مدافعت کو بڑھا کر بیماریوں اور کمزوریوں کے خلاف ڈال بنتا ہے۔ بادام چہرے پر رونق لاتا ہے، انسان کو عمر سے کہیں زیادہ جوان اور ایکٹیو دکھاتا ہے۔ یہ سستی اور کمزوری پیدا کرنے والے عناصر کو جسم کے اندرونی نظام سے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب باری آتی ہے دوسری چیز کی، یعنی سفید موسلی۔ اگر یہ اس چیز نسخے میں شامل نہ کی جائے تو مردانہ طاقت کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ سفید موسلی کو مردانہ کمزوری کے لیے قدرت کا سب سے بڑا انمول تحفہ مانا جاتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر مردانہ مادے کو گاڑھا کرتی ہے، اس کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ یہ جسمانی سٹیمنا مردانہ ٹائم کو قدرتی طور پر نئی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اس کا استعمال مردانہ بانجھپن کو دور کرنے اور جراثیم کو طاقتور بنانے میں بہترین ہے۔ یہ جسم کی پوشیدہ پرانی سے پرانی کمزوری کو بھی چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے۔ سفید موسلی اعصابی تناؤ کو کم کر کے مردانہ اعضاء میں سختی اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ کم ہونے والی مردانہ صلاحیتوں کو دوبارہ سے بیدار کرتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کمر کے درد اور گھٹنوں کی کمزوری کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ یہ جسم کے اندرونی درجہ حرارت اور رطوبتوں کو متوازن کر کے کارکردگی بڑھاتی ہے۔ یہ وہ نایاب جڑی بوٹی ہے جو مرد کو بڑھاپے میں بھی جوانی کا احساس اور طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، اس نسخے کی تیسری سب سے اہم چیز ہے اسپغول کا چھلکا۔ یہ چیز اس لیے ضروری ہے تاکہ پہلی دو چیزوں کی طاقت آپ کا جسم ہضم کر سکے۔ اسپغول کا چھلکا جگر مثانے کی گرمی کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت اور قبض کو ختم کرتا ہے جو مردانہ کمزوری کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ خون میں شوگر، کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اسپغول مردانہ مادے کی گرمی شدت کو دور کر کے اس اعتدال پر لاتا ہے۔ یہ نسخے کے باقی گرم اجزاء کے اثر کو معتدل بنا کر جسم کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اس کا استعمال آنتوں کی صفائی کرتا ہے، جس سے کھائی پی چیز جسم کو لگتی ہے۔ یہ دل کی نالیوں کو صاف رکھ کر بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا رات کے وقت پٹھوں کو پرسکون کر کے گہری اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ یہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اندرونی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے شامل ہونے سے پورا نسخہ متوازن ہو جاتا ہے اور ہر مزاج کا مرد اسے ہضم کر سکتا ہے۔ نسخے کی تیاری کا طریقہ، ناظرین آپ بہت دھیان سے سنیں۔ اس جدوئی نسخے کو تیار کرنے کا مکمل صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صاف اور اچھی کوالٹی کی سونف لینی ہے۔ اس سونف کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس میں مٹی یا کنکر نہ رہیں۔ اب آپ نے پنساری کی دکان سے اعلیٰ معیار کی سفید موسلی خریدنی ہے۔ بادام کی گری لے کر اسے خود گھر میں چھیل لیں۔ بازار کا کھلا ہوا بادام نہ لیں۔ اسپغول کا چھلکا کسی اچھے برانڈ کا پیکٹ والا استعمال کریں۔ اب آپ نے ہم وزن مقدار لینی ہے، یعنی اگر 50 گرام سونف ہے تو 50 گرام ہی بادام لیں۔ اسی طرح 50 گرام ہی سفید موسلی ہونی چاہیے۔ مقدار برابر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سفید موسلی کو حمام دستے میں ڈال کر
अच्छी तरह कूट लें। जब मूसली थोड़ी बारीक हो जाए तो इसे ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल पाउडर बना लें। अब बारी आती है बादाम की। बादाम को बहुत ज़्यादा ग्राइंड ना करें, वरना वो तेल छोड़ देगा। बादाम को हल्का सा दरदरा यानी दानेदार पीस लें ताकि इसका असर कायम रहे। इसके बाद सौंफ को भी ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह बारीक पाउडर की शक्ल दे दें। अब एक बड़ा बिल्कुल साफ खुशक बर्तन या बाउल लें। इस बर्तन में पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ बादाम और पिसी हुई सफ़ेद मूसली डाल दें। इन तीनों चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। जब ये तीनें चीज़ें यकजान हो जाएं, तो आखिर में इसमें 50 ग्राम अस्पगोल का छिलका शामिल करें। याद रहे, अस्पगोल के छिलके को पीसना नहीं है, इसे साबुत ही पाउडर में मिक्स करना है। अब इस पूरे सफूफ को एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि अस्पगोल बराबर फैल जाए। इस तैयारशुदा सफूफ को शीशे के एक साफ, खुशक, एयर टाइट जार में महफूज कर लें। इस जार को किसी नमीदार जगह या धूप से दूर रखें ताकि ये नुस्खा महीनों खराब ना हो। नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का सही तरीका वक्त यह है, आपने इस सफूफ का सिर्फ 1 चाय का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त रात को सोने से 1 घंटा पहले है। इस नुस्खे को हमेशा नीम गर्म दूध के 1 गिलास के साथ ही लें। अगर दूध मीठा करना चाहें तो चीनी की जगह खालिस शहद का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को खाली पेट या दिन के वक्त इस्तेमाल करने से गुरेज करें। मुसलसल 21 दिन इसका इस्तेमाल बगैर किसी नागे के जारी रखें। इस्तेमाल के दौरान बाजारी खानों, तली हुई चीज़ों, खट्टी चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें। बेहतरीन नताइज के लिए इसके साथ रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश को अपनी आदत बनाएं। वो ख़ास चीज़ जिसके बगैर नुस्खा अधूरा है, उसका नाम है अश्वगंधा। अब वक्त आ गया है इस सबसे ख़ास चीज़ का नाम बताने का, जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो चीज़ है अश्वगंधा, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं। अगर आपने ये चीज़ इस्तेमाल ना की तो बाकी नुस्खे का फ़ायदा आधा रह जाएगा। आपने अश्वगंधा का पाउडर अलग से पंसार से लेना है। जब आप रात को ये ऊपर वाला नुस्खा दूध के साथ खा लें, तो इसके आधे घंटे बाद चुटकी बार 2 चने के बराबर अश्वगंधा का पाउडर जबान पर रखकर ऊपर से 2 घूंट पानी पी लेना है। यह आपके असाब को वो ताला लगाएगा कि मर्दाना ताकत मुस्तकिल दौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। याद रहे नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात आगाही के लिए बनाई गई है। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई दायमी बीमारी है तो कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने मस्टन डॉक्टर या हकीम से रजू और मशवरा ज़रूर करें। अगर आपके पास वक़्त की कमी है या आपको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं और आप ये नुस्खा खुद तैयार नहीं कर सकते, तो आपकी सहूलत के लिए हमने ये नुस्खा बिल्कुल खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करके रखा हुआ है। आप हमसे बराह रास्त मशवरा भी कर सकते हैं। अपने घर पर ऑर्डर पर भी मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी डिस्क्रिप्शन खोलें, नंबर पर क्लिक करें, हमसे राब्ता करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।